अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तलबात, मैं हूँ मोहम्मद अकबर फ्राम कॉन्सेप्ट डेवलपर अकेडमी। और आज जो हमारा टॉपिक है वो बायोलॉजी क्लास 10th और चैप्टर नंबर 10th है गैसों का तबादला। इसमें हम पहला लेक्चर जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये मेरे नोट्स जो हैं मेरे अपने लिखे हुए नोट्स हैं। अगर आपको ये पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप इसको डिस्क्रिप्शन से एक लिंक है फेसबुक का पेज कॉन्सेप्ट डेवलपर अकेडमी बाय मोहम्मद अकबर के नाम से, तो आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में। तो इन नोट्स को रिकमेंड इसलिए करता हूँ क्योंकि ये मैंने खुद लिखे हुए नोट्स हैं और इनकी वर्डिंग सेम वैसी ही है जैसी किताब के ऊपर है। यू कैन टेल इट। चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है गैसों का तबादला। डेफिनेशन अगर आ जाती है कि गैसों का तबादला क्या है, इससे मुराद माहौल से ऑक्सीजन हासिल करना और जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ये जो प्रोसेस है क्या कहलाता है? गैसों का तबादला कहलाता है। सेलुलर रेस्पिरेशन की वो अमल है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में से खुराक में मौजूद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है और उसके दरमियान में ये जो बॉन्ड है ये एनर्जी के एटीपी खारिज करता है। एटीपी की अहमियत देख लें कि आपकी तमाम जानदारों को अपनी सरगर्मियां जो जारी रखने के लिए एनर्जी के पैकेट्स की ज़रूरत होती है, जिसको एटीपी कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है और इसके दौरान खुराक की मुकम्मल ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनते हैं। तनफ़्फ़ुज़ और रेस्पिरेशन में फ़र्क बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है। याद रखें कि जो रेस्पिरेशन है उसमें मैकेनिकली और बायोलॉजिकल अमल होते हैं कि जब आप रेस्पिरेशन लेते हैं, सांस लेते हैं, तो आपके फेफड़े भी फैलते हैं, सिकुड़ते हैं और आप जो है वो आपको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल और रिएक्शन भी होता है। जबकि जो तनफ़्फ़ुज़ है उसमें सिर्फ मैकेनिकल काम जो अवामल होते हैं वही होता है कि आपने उसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की बात नहीं करनी। आपने ये देखना है किस तरह आपके जो फेफड़े हैं वो सिकुड़ते हैं और किस तरह से वो फैलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है पौधों में गैसों का तबादला। गैसों के तबादले के लिए पौधों में मखसूस सिस्टम नहीं होता, बल्कि पौधों का हर सेल जो है वो गैसों का तबादला अपने तौर पे काम करता है। जैसे हमारे सिस्टम के अंदर जो है गैसों के लिए एक अलग सिस्टम है, इसमें अब गैसों के लिए अलग सिस्टम नहीं होता, तो इसके सेल लेवल के ऊपर ही सारे गैस जो हैं वो गैसें जो है उनका तबादला होता है। पौधों और छोटी उम्र के पत्तों की तो उनकी एपिडर्मिस जो होती है, बाहर वाली लेयर होती है, उनमें स्टोमेटा होते हैं जो कि गैसों के तबादले का बायस बनते हैं। और पत्तों के अंदर मीजोफिल्स और तनों के अंदर एयर स्पेसेस होती हैं जो कि गैसों का तबादला करती हैं। छोटी उम्र के पौधों में गैसों का तबादला जो है वो एपिकल डर्मल की क्यूटिकल के जरिए भी किया जाता है। पौधों की रेस्पिरेशन में दिन और रात की अहमियत देख लीजिए। आपको अक्सर जो है वो सियाने लोग ये कहते हैं कि रात को आपने दरख्त के नीचे नहीं लेटना। उसकी वजह ये होती है कि जब रात होती है तो तब जो है वो रोशनी नहीं होती, सूरज नहीं होता, तो फिर पौधे क्या करते हैं वो अपनी ऑक्सीजन जो है वो इस्तेमाल करते हैं और आपके अपने जिस्म में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं। इसीलिए आप अगर देखें कि बहुत सारी सर्दी के अंदर भी आपके जो पौधे हैं उसके नीचे अगर आप लेटे हों तो आपको इतनी सर्दी नहीं लगती। दिन के औकात में पत्ते जो है मेसोसेल्स फोटोसिंथेसिस से पैदा होने वाली ऑक्सीजन को सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल करते हैं और सेलुलर रेस्पिरेशन में पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करते हैं। ताम अगर रात का वक्त होता है तो क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो पत्ते के सेल स्टोमेटा से ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड माहौल में निकाल रहे हो। तो याद रखें कि दिन टाइम क्या होगा, रोशनी होगी तो क्या होगा कि आपकी ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड माहौल से पौधे के अंदर जाएगी और ऑक्सीजन जो है पौधे खारिज करेंगे। जबकि रात को क्या होगा कि ऑक्सीजन वो अपनी इस्तेमाल करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा से माहौल के अंदर खारिज करेंगे। उसके बाद है लकड़ी वाले पौधे में रेस्पिरेशन किस तरह होती है। इन पौधों की शाल तह में मखसूस सुराख होते हैं जिसे लेंटिसेल्स कहते हैं। याद रखिए क्या होता है लेंटिसेल्स, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लकड़ी वाले पौधे हैं उनकी छाल होती है, उनके अंदर लेंटिसेल्स होते हैं और इनमें ये रेस्पिरेशन करते हैं। लेंटिसेल्स तने की सतह से थोड़ा ऊपर होते हैं और उसके बाद जड़ों में रेस्पिरेशन भी होती है। जड़ों में गैसें मिट्टी फूज की जाती हैं और पौधे पानी में हलशुदा ऑक्सीजन को जज़ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज पानी में कर देते हैं। तो इस तरह से जो है ये सिलसिला चलता है आपका जड़ों के अंदर। ठीक है जी, ये हमारे पास आज जो पहला टॉपिक था, तो आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट जो है अगले टॉपिक में हम इंशाल्लाह इंसान में गैसों का तबादला जो है वो पढ़ेंगे। इसमें जो पॉइंट हैं कि हवा का रास्ता कैसे है। तो अगर आपको ये नोट्स जो हैं वो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक का जो पेज है वहाँ से आपको मिल सकते हैं।
तो आप वहाँ से इनको ढूँढ सकते हैं। शुक्रिया।